कहा है कि मत चला है गालिब मेरे हालातों को देखकर अपनी कलम, तेरे कलम की स्याही भले ही खत्म हो जाएगी, मगर मैं तो आदतों से लाचार हूँ, ना कभी सुधरा हूँ, ना ही कभी सुधर सकता हूँ। यह चंद लाइनें आज दमोह के पंचायत विभाग में फैली भ्रष्टाचारी को लेकर कुछ इस कदर हालात बयां करती नजर आ रही है कि मानो जिला प्रशासन के संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित विभाग में बैठे कथित सफेदपोश जनप्रतिनिधि भी इस भ्रष्टाचार की भट्टी में अपने आप को पूरी तरह से सुपुर्दे खाक कर चुके हों, जो कहीं ना कहीं अब चिंता का विषय बना। दरअसल नरेगा का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसका मतलब है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसे अब लोग मनरेगा के नाम से जानते हैं, जिसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या नरेगा के नाम से जाना जाता था, जो एक भारतीय सामाजिक कल्याण उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने के अधिकार की गारंटी देना है। मगर यह प्रशासन के द्वारा चलाई गई नरेगा की योजना दमोह जिले में कुछ कथित सफेदपोश भ्रष्ट अधिकारी और संबंधित पंचायत विभाग में बैठे कथित जनप्रतिनिधि की तालमेल से दम तोड़ती नजर आ रही है, जिसका उदाहरण दमोह जिले की तमाम पंचायतों में देखने को मिल सकता है। बस महज एक बार जिले के जिम्मेदार और अपनी पीठ थपथपाने वाले सजग अधिकारी एसी चैम्बर और अपनी लग्जरी गाड़ियों से उतरकर जमीन स्तर पर जाकर देखने की हिम्मत जुटा लें तो शायद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ताजा मामला दमोह जिले की बटियागढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पाड़ाझिर का सामने आया है, जहां पर करीब 9 लाख से ज्यादा की राशि का तालाब स्वीकृत किया गया था, मगर वह तालाब जमीन पर कहीं बना ही नहीं और उसके नाम से करीब 3 फर्जी मस्टर लगाकर 3 लाख से ज्यादा की राशि सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक समेत अन्य विभाग के अधिकारियों की मदद से निकाल ली गई। जब मीडिया की टीम को उक्त मामले की जानकारी लगी तो मीडिया ने सोचा कि शायद तालाब का निर्माण चल रहा होगा, तभी तो राशि आहरित की गई है, फिर क्यों ना उस तालाब को देख लिया जाए। मगर जब मौके पर दमोह से मीडिया टीम पहुंची तो सुबह से लेकर सांझ ढल गई, मगर संबंधित पाड़ाझिर ग्राम पंचायत में दूर दूर तक ऐसा अधूरा निर्माणाधीन तालाब कहीं दिखाई नहीं दिया जिसका निर्माण चल रहा हो या फिर तालाब का कार्य प्रगति पर हो। वहीं इस मामले में जब ग्रामीणों से बात की तो बेचारे सरपंच और सचिव की दबंगाई के कारण चुप्पी साध कर बैठ गए। फिर क्या था, आखिरकार मीडिया की टीम मौके से पुनः मुख्यालय के लिए खाली हाथ लौट आई। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि आखिर इस तरह के खेल से क्या जिला प्रशासन के मुखिया, जिला कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर और सीओ जिला पंचायत अर्पित वर्मा अनभिज्ञ हैं, या फिर इन मामलों को जानकारी के बाद भी सत्ताधारी पार्टी के कथित जनप्रतिनिधियों के दबाव में नजरअंदाज कर रहे हैं। इस प्रकार के सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि किसी एक समझदार ने लिखा है कि किसी भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी के भ्रष्टाचार करने से देश या समाज का अहित नहीं होता, बल्कि अहित होता है तो सिर्फ एक जिम्मेदार और सजग अधिकारी के कुछ नहीं करने से। बहरहाल इस प्रकार भ्रष्टाचार की कहानियों से दमोह का पंचायत विभाग अपनी गोद में बहुत कुछ समेटे बैठा है। बस कमी है तो सिर्फ एक जिम्मेदार और सजग अधिकारी के द्वारा मामले में जांच कर संबंधितों के खिलाफ तथ्यात्मक कार्यवाही करने की, जो शायद एक सपना ही बना रहेगा। इसीलिए आज हमें ये कहना पड़ा कि शायद इस भ्रष्टाचार में लिप्त कथित अधिकारी और कर्मचारी समेत सत्ताधारी पार्टी के जनप्रतिनिधि यही कह रहे होंगे कि मत चला ए गालिब मेरे हालातों को देखकर अपनी कलम, क्योंकि तेरी कलम की स्याही भले ही खत्म हो जाएगी, मगर मैं तो अपनी आदतों से लाचार हूँ, जो ना कभी सुधरा हूँ और ना ही कभी सुधर सकता हूँ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।